Dear students, in last videos we have discussed the monohybrid process performed by Mendel, his results, interpretations and the laws proposed by Mendel on the basis of his monohybrid process. You all are now clear about the monohybrid process. These are the crosses in which only single character is in focus. Say for an example, if we are crossing tall and dwarf parent, this means we are focusing only on the stem height here, not on the seed color, seed shape or flower color. Any other character is not considered here. We are focusing only the single character. That's why this is a type of monohybrid cross. And you all know that on the basis of this monohybrid process, he proposed two very important laws. One was law of segregation and other was law of complete dominance. Now in this lecture, we will study how he performed the dihybrid process. So let's first of all define what we mean by this dihybrid cross. Dihybrid cross is a cross in which two characters are studied at a time. Here in this case, monohybrid case, there was only single character. You can take either the seed shape or seed color, flower color, stem height, pod shape, pod color, any of the 7 character can be taken. But in dihybrid cross, Mendel make a combination of 2 characters out of those 7 characters that he had selected for his experiment. So you can also make a combination of any of those 7 characters. Here in this video, I am going to make combination of 2 characters. One is seed shape and other is seed color. यहाँ पे हमने 2 करेक्टर्स को सिलेक्ट किया है डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए, जिसमें एक में सीड शेप और एक सीड कलर है। और आप जानते हैं कि टी प्लांट में सीड शेप के 2 ट्रेट्स हैं, वन इज राउंड एंड अदर इज wrinkled. And seed color is also having 2 traits. One is yellow and other is green. ओके और एक टेबल आपको हमेशा याद रखनी है। 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल ने स्टडी किए थे, उन कैरेक्टर्स में जब मोनोहाइब्रिड प्रोसेस करवाई गई थी तो उन रिजल्ट्स में कुछ कैरेक्टर्स डोमिनेट थे। मीन जैसे यहाँ पर अगर एग्जांपल लेते हैं, मेंडल स्टडीड दैट व्हेन राउंड seeded parent was crossed with wrinkled seeded parent, in F1 progenies all the progenies were having round seeds. But this means that round is dominating over the wrinkled, and wrinkled character is recessive here. Likewise, the yellow character is dominant over the green color. So ये आप अपनी चॉइस से डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं लिखेंगे, आपकी बुक में जो टेबल है आप उसे अच्छे से लर्न करेंगे। जो कैरेक्टर्स मेंडल ने डोमिनेंट लिखे हैं और जो कैरेक्टर्स उनके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से रिसेसिव आए, उन्हें हम उसी तरीके से याद करेंगे। तो यहाँ पर जो सीड शेप या सीड कलर है, यहाँ इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले ही हमें आइडिया है कि यहाँ पर कौन से कैरेक्टर को हमें डोमिनेंट लिखना है और किस कैरेक्टर को हमें रिसेसिव लिखना है। मोनोहाइब्रिड प्रोसेस में जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस दिया गया था, उसे भी आपको बार बार रिकॉल करना है, क्योंकि वो लॉज भी यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये कंपैरिजन करना है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स थे, क्या वो सेम है या वो कुछ डिफरेंट रहे। सो वी विल स्टार्ट इट विद दिस 2 कैरेक्टर्स, सीड शेप, सीड कलर। अब मेंडल का जो सबसे पहला पोस्टुलेट था कि कोई भी कैरेक्टर एक फैक्टर एक्सप्रेस करता है, तो इसके लिए हम उन फैक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं। राउंड के लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल R, और क्योंकि ये दोनों एक ही कैरेक्टर की फॉर्म्स हैं, तो रिंकल्ड के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, स्मॉल r। याद कीजिए फैक्टर्स की ये 2 कैपिटल R एंड स्मॉल r, दीज आर 2 एलील्स, फॉर्म्स ऑफ ए फैक्टर। ये बार बार रिकॉल कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कोई भी फैक्टर की जो फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम एलील्स कहते हैं। और जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया था, उनमें कैरेक्टर्स की 2 ट्रेट्स ही थे,
राउंड और रिंकल, येलो या ग्रीन, इस तरीके से टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स वर देयर, सो द एलील्स कंट्रोलिंग दोस ट्रेट्स वर आल्सो 2 इन नंबर। तो ये एलील अगर हम लिखते हैं इस केस में राउंड के लिए कैपिटल R एंड स्मॉल r, these two symbols we have to use here। ऐसे येलो और ग्रीन के लिए भी कोई एक फैक्टर होगा जिसकी वजह से सीड का कलर आता है। तो येलो के लिए आप कैपिटल Y यूज करें और ग्रीन के लिए स्मॉल y यूज करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन हमें तब काम आएगी जब हम इनका जीनोटाइप लिखेंगे। जेनेटिक मेकअप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फैक्टर्स के सिंबल्स को पहले यहाँ लिख लेना होगा। और ये जो भी लिखा गया है राउंड, रिंकल, येलो, ग्रीन, ये क्या है इसके, ये फिनोटाइप है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले है पेरेंट्स का सिलेक्शन। याद कीजिए मेंटल हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट्स की स्टार्टिंग होमोजाइगस पेरेंट से करते थे। यहाँ हम दो कैरेक्टर्स को कंबाइन, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो लिखने वाले हैं। से फॉर एन एग्जांपल, वन पेरेंट इज विद राउंड एंड, ये शेप हो गई और इसका सीड का कलर येलो। आप ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने दो कैरेक्टर्स लिखे हैं। एक यहाँ पर सीड शेप रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो ये येलो वर्ड लिखा है ये कैरेक्टर सीड का कलर है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर क्रॉसिंग द पेरेंट with a focus on two characters at a time, that's why this is the dihybrid cross। यहाँ पे आप P जनरेशन लिख लीजिए which represents the parental generation, ठीक है। तो ये राउंड येलो पेरेंट and it is crossed with, अब राउंड का अपोजिट ट्रेट क्या है, wrinkled and उसके साथ येलो, ग्रीन। तो आप यहाँ पे जो पेरेंट्स के फिनोटाइप देख रहे हो, देखिए कि हमने ऐसे पेरेंट्स लिए हैं। एक पेरेंट ऐसा जिसके सीड राउंड शेप के हैं और येलो कलर के आते हैं, और दूसरा पेरेंट ऐसा है विच बियर रिंकल्ड शेप्ड एंड ग्रीन कलर्ड सीड्स। क्लियर, यहाँ दो कैरेक्टर्स लिए हुए हैं, शेप और कलर, इसीलिए हम इसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब ये क्या लिखा गया है, दिस इज द फिनोटाइप। Now he crossed these two parents, और याद रखिए ये होमोजाइगस है। When he crossed these two parents, he got the result in F1 generation as 100% plants were having round and yellow seeded plants। All the progenies were having round and yellow seeds। तो F1 जनरेशन में जब 100% उसे ऐसे प्लांट्स मिले जिनके ऊपर राउंड और येलो कलर के सीड्स आते थे, यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, क्या आप रिकॉल कर सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट के साथ, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। याद कीजिए कि मोनोहाइब्रिड प्रोसेस में भी जब दो पेरेंट्स को क्रॉस करवाया गया था तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पर हम अगर देखें कि दो तरह के पेरेंट्स हमने लिए थे, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे इस टाइप के क्रॉस में दो कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कि कैरेक्टर्स क्या इंटरमीडिएट कोई कैरेक्टर आ रहे हैं दोनों पेरेंट्स के, क्योंकि तो ये जो प्रोजेनीज है ये हाइब्रिड है, इस पेरेंट और इस पेरेंट की हाइब्रिड्स है। तो हाइब्रिड होने के बाद F1 जनरेशन में जो रिजल्ट्स हैं, क्या इन दोनों का कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट आ रहा है, या कुछ ऐसे प्लांट्स आ रहे हैं जो राउंड और येलो कलर के सीड्स वाले हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स आ रहे हैं जो रिंकल और ग्रीन कलर के सीड्स के प्लांट्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट इज एग्जैक्टली द सेम as we have studied in the monohybrid process। monohybrid process में भी सिर्फ एक ही पेरेंट ने के जो कैरेक्टर्स थे वो एक्सप्रेस किए थे। और यहाँ पर वैसे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि राउंड अगर शेप है तो वो रिंकल के ऊपर डोमिनेट करती है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला ही अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो सारे सीड्स राउंड हैं, ये कुछ अलग रिजल्ट नहीं है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। इसी तरीके से अगर येलो कलर के सीड्स हैं और ग्रीन कलर वाले सीड वाले पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवाई जाती है
करता है, इसीलिए सभी सीड्स का कलर येलो आना एक्सपेक्टेड था। दिस क्रॉस रिजल्ट, यहाँ पर F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आ रहा है ये बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा ही रिजल्ट है। 100% हमें किसी एक पेरेंट के ही कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, दो कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी किए जा रहे हैं। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप, जहां पर F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग करवाई जाती थी, सेल्फ पोलिनेशन करवाया जाता था। तो यहाँ पर इन राउंड येलो जो ये हाइब्रिड प्लांट्स हैं, इनकी हम सेल्फिंग करवाते हैं। राउंड येलो इज सेल्फ विथ अगेन राउंड येलो, ठीक है। और अब रिजल्ट्स देख रहे हैं, तो यहाँ रिजल्ट्स क्या आए होंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस की बात करें तो वहां पर हमें जो करेक्टर F1 जनरेशन में नहीं दिखाई देता था, वो करेक्टर F2 जनरेशन में दिखाई दिया। दैट मीन द करेक्टर वाज हाइडिंग इन दिस हाइब्रिड प्रोजेनिस। अब यहाँ पर जब उन्होंने इसकी क्रॉस करवाई तो रिजल्ट्स क्या रहे। आफ्टर सेल्फिंग ऑफ दिस हाइब्रिड प्लांट्स he got the results as, अब अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के रिजल्ट्स को ही अगर हम बात करते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आने चाहिए कि कुछ प्लांट्स राउंड येलो आएंगे, जिनके ऊपर राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट्स हैं, जो वो यहाँ पर कुछ परसेंटेज उनकी आनी चाहिए, और कुछ परसेंटेज रिंकल और ग्रीन कलर की आनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। तो यहाँ देखिए रिजल्ट क्या मिले, राउंड येलो, दिस वाज एक्सपेक्टेड, ये तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि ये वाले सीड वाले प्लांट्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो यहाँ पर भी एक्सप्रेस कर रहा है और इस पेरेंट से वो मिला हुआ है। तो राउंड येलो, ओके, एंड रिंकल्ड ग्रीन, यहाँ लिख लेते हैं रिंकल्ड ग्रीन, ये प्लांट्स ऐसे जिनके ऊपर रिंकल्ड शेप के सीड्स आते हैं और ग्रीन कलर के सीड्स आते हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर्स यहाँ पर F2 जनरेशन में एक्सप्रेस कर गए। Both the characters are expressing. This was already expected because it was a dominant character. F1 में भी एक्सप्रेस करता है और F2 में भी हमें ये मिलने की उम्मीद थी। It was already expected. And wrinkled green भी मोनोहाइब्रिड प्रोसेस की तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कैरेक्टर भी बाहर आएगा, and that is seen in this F2 generation also. This was a type of result similar to the monohybrid cross also. But what was different here in this F2 generation in dihybrid cross was that he also obtained round green seeds, round shape के seeds, लेकिन उनका कलर ग्रीन, और इसी तरीके से wrinkled shaped seeds with yellow color and wrinkled green. अब आप ध्यान से देखिए, ये दो कैरेक्टर्स wrinkled green एंड राउंड येलो कैरेक्टर, ये दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं। वाई पेरेंटल? क्योंकि इनकी पेरेंट्स में ये कैरेक्टर्स हमने, मतलब जो कॉम्बिनेशन है कि अगर शेप राउंड है तो उसका कलर येलो था, ऐसे सीड वाले जो कॉम्बिनेशन हमने लिए थे पेरेंट्स में, वो कैरेक्टर यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कैरेक्टर्स कि शेप अगर राउंड है तो उसका कलर येलो है। ऐसे रिंकल्ड ग्रीन, दिस इज ऑल्सो ए पेरेंटल कैरेक्टर, क्योंकि हमारा जो बिल्कुल शुरू से हमने शुरुआत की थी वो पेरेंट रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट था। So these two characters are parental. But what about these two characters? अगर शेप राउंड है तो उसका ग्रीन कलर आ रहा है। ऐसे सीड्स मिले जिनकी शेप राउंड थी लेकिन कलर ग्रीन था। और दूसरा कैरेक्टर यहाँ देखिए कि अगर शेप रिंकल्ड है तो येलो, उसका जो कलर है वो येलो है। These are the recombinations. We
कॉम्बिनेशंस, हमने यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनाया था कि अगर सीड्स राउंड है तो येलो कलर लेंगे, यहाँ पे हमने रिंकल्ड सीड्स लिए थे तो ग्रीन कलर था। बट यहाँ पर देखिए इस F2 रिजल्ट में कि दो केसेस ऐसे मिले हैं जो बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे हैं, लेकिन दो ऐसे कॉम्बिनेशंस मिले हैं जो हमने नहीं बनाए थे, हमने सिलेक्ट नहीं किए थे, बल्कि एक नए टाइप का कॉम्बिनेशन है। दैट मीन कैरेक्टर्स आर रिकम्बाइंड, characters are combined. Shape that we have selected is recombined with other type of color. Okay, so और इनकी खासियत क्या रही कि कितना रेशो मिला, ये भी इंटरेस्टिंग चीज रही। राउंड येलो कलर के, राउंड एंड येलो सीडेड पेरेंट्स जो प्लांट्स थे, प्रोजेनिस थे, they were 9 in number. Round green was 3, wrinkled yellow was also 3, and wrinkled green was 1. Mean 9 ratio, 3 ratio, 3 ratio 1. This was the result. 1 was the wrinkled green parental combination. 9 were round yellow, that were also a parental combination. But these two results were totally different, totally unexpected results were there. Out of 16 progenies, 3 were round green and 3 were wrinkled yellow. So on the basis of these results, Mendel proposed law of independent assortment. He proposed law of independent assortment. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब समझने से पहले एक बार आप देखिए, जैसे यहाँ पर दो कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, राउंड एंड येलो। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, या जो ये जो कैरेक्टर्स राउंड या येलो हैं, जब यहाँ F2 जनरेशन में ये दोनों कॉम्बिनेशंस चेंज हो जाते हैं, तो इस पूरे रिजल्ट के बेसिस पे मेंडल पोस्टुलेटेड दैट इन ए हाइब्रिड, जैसे यहाँ पर हम हाइब्रिड की बात कर रहे थे, कोई भी हाइब्रिड लेते हैं, किन्हीं दो कैरेक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं, इन दैट हाइब्रिड हैविंग टू कैरेक्टर्स in combination with each other, they are totally independent on other characters. Suppose यहाँ पे round shape and yellow color, ठीक है, ये shape हुई और yellow क्या हुआ, color। इसी तरीके से इसको आप wrinkled and green लिखते हैं। तो यहाँ पर राउंड शेप करेक्टर, ये कॉम्बिनेशन है हमारा। राउंड शेप करेक्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस येलो कलर्ड करेक्टर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इफ देयर आर टू करेक्टर्स इन ए हाइब्रिड, one character is not dependent on other character, it can make combination with the other form of character also. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर राउंड शेप है तो येलो ही कलर आएगा। राउंड शेप वाला जो फीचर है ये ग्रीन कलर के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके साथ बाउंड है, इट कैन ऑल्सो मेक कॉम्बिनेशन विद ग्रीन कलर। या ऐसा नहीं है कि येलो कलर वाला जो कैरेक्टर है वो राउंड के साथ बाउंड है। येलो कलर कैन ऑल्सो मेक कॉम्बिनेशन विद रिंकल, जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर पेरेंट्स राउंड येलो लिए थे तो ऐसा नहीं कि सारे प्रोजेनिस राउंड येलो कॉम्बिनेशंस की मिल रही हैं। ऐसे नहीं कि हमारा पेरेंट रिंकल्ड ग्रीन था तो सारे कॉम्बिनेशन रिंकल्ड ग्रीन ही मिलेंगे, नहीं। इसमें जो शेप वाला जो फीचर है, कैरेक्टर है, ये कलर वाले कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इससे
सेपरेट हो सकता है, सेपरेट होने के चांसेस रखता है, जो हमें इन कॉम्बिनेशंस में दिखाई दे रही हैं। सो दिस वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। इंडिपेंडेंटली कोई भी फैक्टर्स असोर्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। जब कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाई जाती है तब हमें ये रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, रिकॉम्बिनेशंस दिखाई देते हैं। और ये रिकॉम्बिनेशन इसीलिए है क्योंकि वन कैरेक्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर कैरेक्टर, अदर डिफरेंट कैरेक्टर। जैसे कलर वाला कैरेक्टर शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंटली किसी दूसरी फॉर्म के साथ कंबाइन करके और फिनोटाइप हमें उसका दिखाई दे सकता है।